देखिए, आप दुनिया में चाहे किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल के आता है कि आपने पीवाईक्यूज़ कर लिए, आपने शानदार किताबें कर ली, लेकिन पेपर के टाइम पे अगर आपने ये एक गलती करी, यानी कि सिली मिस्टेक, तो आपकी पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाती है। मैं हर साल और मैं आप आज आपको मेरे सामने पेपर्स पड़े हैं, मेरे पास में बुक्स पड़ी हैं, मैं आपको एक्सपेरिमेंटली चीज़ें समझाने वाला हूँ, मैं थ्योरेटिकल बातें अब नहीं करूँगा। आई विल टीच यू प्रैक्टिकली कि आपको किस तरीके से सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। क्योंकि आज आप भारत के किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में देख लीजिए, अगर आपका एक नंबर भी कम होता है, तो आपका रैंक 400 से 500 पीछे चला जाता है, ये तय है। और कुछ एग्जाम तो ऐसे जिसमें एक नंबर कम होते है, आपका रैंक 20-30 हजार पीछे चला जाता है। तो आप ये सोच के गए थे यार मैं टॉप रैंकर बनूंगा, और लास्ट में हालात ऐसे हो गए कि आपका कुछ नहीं हुआ। तो भाई यहाँ देखो, अब हम सिली मिस्टेक को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ये मेरे पास में जेईई और नीट की भागवत गीता है, और ये मेरे पास में पेपर्स पड़े हैं। ये 2 नीट के पेपर हैं जो पिछले साल हुए थे। ये एनएनटीएस का पेपर मेरे पास में, यानी एनसीईआरटी तो टेस्ट सीरीज का। मैं एक बार आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से, एक बार यहाँ आके प्लीज एक बार दिखाएं आप कि सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज है ना कि आपको ब्रेन रीडिंग के बजाय आई रीडिंग करनी है। यानी कि जब आप कोई ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जो पहले से आपने किसी प्रैक्टिस बुक में, डीपीपी में, या एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड या किसी बुक में आपने किया होगा, अगर आपने सॉल्व कर रखा है तो दिमाग आपका क्या करता है कि आगे वाला वर्ड प्रेडिक्ट करने लगता है कि यार आगे वाला वर्ड ये होगा। मतलब आपकी आंखें देखना बंद कर लेती है और आपका ब्रेन रीड करना होता है, यानी कि आईज हाइजेक हो जाती है और आंखों की बजाय दिमाग से आप चीजों को पढ़ने लगते हैं। और ये मेजर रीजन है सिली मिस्टेक्स के होने का। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे फोन का ऑटो प्रेडिक्शन मोड काम करता है। तो भाई जब हम लोग पढ़ रहे हैं, जब भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमें ये समझ देना है, 90% लोग तो क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है, पहले ऑप्शन देखते हैं किसमें से कौन सा उत्तर अकड़ बकड़ बम्बे बो 80-90 बुरे से होकर के निकालूं तो मेरा उत्तर आ जाए। आई रीडिंग अगर नहीं हो रही है और ब्रेन सोचने लग गया कि नहीं ये होगा, क्योंकि आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगा, इसका एग्जांपल दूंगा मैं आपको, तो फिर आप सिली मिस्टेक करोगे। और आप टॉपर रहे हो, अल्ट्रा परफॉर्मर रहे हो, अगर आपने 20 क्वेश्चन में सिली मिस्टेक कर दी ना, हर क्वेश्चन में 5 नंबर गए आपके, 100 नंबर। आप कहाँ टॉप रैंकर बनते, आप कहाँ, मान ले आपके नंबर आ रहे थे 700, आप 600 पे आ जाओगे। तो जैसे मान लो ये हमारे पास में है, ये जैसे ये 2 पेपर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, एक बार मैं चाहूंगा तो आप पास से दिखाएं। वैसे ही उसी साइज का एक पेपर है, ये एनसीईआरटी निचोड़ टेस्ट सीरीज है। बिल्कुल इसी साइज का पेपर हम लोग एनसीईआरटी निचोड़ टेस्ट सीरीज में बनाते हैं, सेम वे में जिस तरीके से नीट का आता है। जैसे सवाल है, तो अगर मैं इस सवाल को कर रहा हूं ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले तो अंडरलाइन करते हुए इसको रीड करूंगा पूरा प्रॉपर फॉर्मेट। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 40 बेंजीन। ये रेशियो जो कीवर्ड है उसको मैं मार्क कर लूंगा। और कीवर्ड ये भी है कि बेंजीन का 280 है और ऑक्टेन का 420 है। तो अब मुझे इन कीवर्ड्स पे फोकस करना है, इनको मैंने मार्क कर लिया है। आप क्वेश्चन में आपका जितना ज्यादा पेन चलेगा उतना ही परफेक्टली आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं हमेशा इस चीज को ऑब्जर्व किया हूं कि जब मैं पेपर होने के बाद बच्चों से मिलता हूं, हर साल का ये रहता है कि यार जब आपका टेस्ट पेपर हो गया है तो मैं बच्चों से मिलता हूं कोई भी एग्जाम के बाद में। तो मैंने देखा है कि जिस बच्चे ने क्वेश्चन में प्रॉपर मैन चलाया होता है ना, उसकी सिली मिस्टेक्स कम होती है बहुत, उसके नंबर भी बहुत बेहतरीन आते हैं। कई लोग तो सीधा आंसर को टिक करते हैं, मैंने देखा है कि वो कैलकुलेट करके आते हैं एग्जाम से कि हमारे 680 मार्क्स आ रहे हैं, बाद में उनके आते हैं 540। तो अब ये देखो, यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपको आई रीडिंग करनी है तो आपको क्वेश्चन को, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन बाय अंडरलाइनिंग। एनटी वाले आपको पेन देते हैं, वो पेन क्यों दिया है आपको, वो आपको अंडरलाइन करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अंडरलाइन करे बिना गलती हो रही है। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे आपका ब्रेन जो है वो ब्रेन, मतलब आप आई मतलब जो है वो ब्रेन रीडिंग करते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला राम के पिता का नाम, राम के पिता का नाम, तो आपका दिमाग सोचने लगेगा दशरथ 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 दशरथ। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, दर्शत। तो मैं अंडरलाइन करते हुए चलता तो मेरे से गलती नहीं होती। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां। अब मैं क्या सोचूंगा आगे से, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। यहाँ क्या लिखा हुआ है, खिकड़ियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह।
तो इसलिए मिस्टेक ये कब पकड़ में आएगी, जब आप अंडरलाइन करते हुए करोगे। वरना आप ये देखोगे कि आप 100 से 150 नंबर मजाक में गवा दोगे और कभी आपका रैंक नहीं आएगा। तो हमें सबसे पहली सीख तो ये है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे नीट हो, अब जेई तो ऑनलाइन हो रहा है, सारे एग्जाम्स है। इवन अगर जेई में ऑनलाइन भी हो रहा है तो आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे अपना पेन प्रॉपर चलाओगे, ऐसे दूर से, कंप्यूटर को फोड़ नहीं देना है ये येलो पेन की मार के दिमाग खराब हो रहा था, ऐसे प्रॉपर। अच्छा ये कीवर्ड है, अच्छा ये कीवर्ड है। एफर्ट जब क्वेश्चन में लगता है ना दोस्त, तो आंसर आने में एफर्ट नहीं लगता है। फिर अब जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो यहां देखो, हमारे पास में बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, तो वो कीवर्ड्स को कभी मिस नहीं करना है। जो कीवर्ड्स पूरे स्टेटमेंट को चेंज कर देते हैं। मैं यहां पर भी एक बार आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये जो हमारे पास में पेपर है, मैं कोशिश करता हूं कि इसमें मुझे कोई ऐसा सवाल मिले तो मैं ये बताऊं। जैसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, क्योंकि वीडियो बन रहा है तो समय ज्यादा खराब नहीं करेंगे आपका। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉल्स, यानी इससे पूछा है नॉट फॉल्स मतलब ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है वो आपसे, या फिर पूछ लिया नॉट ट्रू, ये नॉट एन एक्सेप्शन, बाकी सारे एक्सेप्शन है ये नहीं है, ऑलवेज नॉट ट्रू हमेशा सही नहीं है। ये वर्ड जो है ये किसी भी केस में इग्नोर नहीं करने आपको। फॉल्स हो गया, नॉट फॉल्स हो गया, नॉट, ये कीवर्ड्स आपको समझना है और इनको अंडरलाइन करते हुए चलना है। मैं देखता हूं बच्चे एग्जाम से आने के बाद इन कीवर्ड्स पे फोकस कर रहे होते हैं कि अच्छा सर ये वर्ड तो रह गया था सर यार, तो अगर ये वर्ड रह गया था ना तो सप्ताह में पूरा नहीं होगा, वो सप्ताह भी रह जाएगा, वो एक शब्द खा गया सपना। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द बिगेस्ट वेपन इन दिस वर्ल्ड। आप जिंदगी में कुछ भी बनोगे तो एट द एंड पेन की ताकत से बनोगे और बाद में आप पेन की ताकत ही दिखाओगे, तो इसका यूज करना है भाई। फिर आगे देखो, अब क्या होता है ना, जैसे मान लो मैं पेपर कर रहा हूं, लेट्स सी मैं यहां पर ही पेपर कर रहा हूं। अब पेपर जब मैं ये कर रहा हूं ना, क्वेश्चन नंबर 52, तो कई बार ऐसा होता है कि यार मैं क्वेश्चन नंबर 53 मेरे को नहीं आता तो मैं डर रहा हूं कि यार नीचे वाला नहीं आता, नीचे वाला नहीं आता यार, उसका क्या होगा, आता ही नहीं था तो मैं इसको भी गलत कर दूंगा। मतलब यहां पर मैंने जीत की रणनीति में क्लियर कट लिखा है दैट फोकस ऑन ए सिंगल क्वेश्चन एट ए सिंगल टाइम। मान अगर आप 92 को सॉल्व कर रहे हैं तो साथ में 93 को देख रहे हैं, तो गारंटी है कि आपके दोनों सवाल जो हैं कि 93 तो मेटलर्जी ये तो अपने हटा ही दिया है ना, इसको तो पढ़ना भी नहीं है। तो आपने जो चैप्टर नहीं पढ़ा उसका सवाल नीचे दिया हुआ है ना, तो आप टेंशन में पता क्या करेंगे, दोनों ही सवाल गलत कर दो। ये जीत की रणनीति किताब में ऐसी जबरदस्त बातें लिखी हुई है कि जो उसको शिद्दत से पढ़े ना, लोग बोलते हैं हमको गाइडेंस नहीं मिलता, हमको मोटिवेशन नहीं मिलता, मेंटरशिप नहीं है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो एनएनटीएस जो टेस्ट सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको कीवर्ड्स को नोट डाउन, जैसे मान लो मैं चलाऊं 2 कॉइल्स 10 mH 40 mH, ये करना है, इसकी प्रैक्टिस करो। तुम हर चीज को नोवेल की तरह रीड करते हो कि भाई नोवेल है, हाफ गर्लफ्रेंड पढ़ रहे हैं। पर डॉक्टर बनने वाले हो, आईआईटी बनने वाले हो, आईएएस बनने वाले हो, तो भाई पेन चलाना सीखो। आगे देखो, ऐसे ही मैंने ये इसकी बिल्कुल ऐसी ही किताब सेम क्वालिटी ये भी लिखी है एक अफसर के नाम से, ये पढ़ी यहाँ पे, ये गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए लिखी हुई है। खैर, लेकिन हमको तो वही कचरा पढ़ना है। हाँ, छठी गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड, तो फिर करते रहो। यहाँ देखो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सॉल्व द पेपर इन राउंड्स। आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप घर पे आने के बाद सॉल्व कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने मान लो आप पेपर देके आए और रास्ते में आप चल रहे हो, ये वाला सवाल भी नहीं आया था, ये वाला आपको चाहे कॉन्शियसली पता नहीं है, लेकिन आपका दिमाग सबकॉन्शियस लेवल पे सोच रहा है कि यार मुझे ये भी नहीं आया था, मुझे ये भी नहीं आया था, तो वो खुद सोच रहा है, खुद दिमाग लगा रहा है। फिर घर पे आके आपने सॉल्व किया तो पेपर हो गया। तो भाई हमें ये जान लेना है कि अगर किसी को मल्टीपल अटेम्प्ट्स में एग्जाम क्रैक नहीं करना, कि मुझे 2 साल हो गए, मुझे 5 साल हो गए, मुझे 7 साल हो गए, तो पेपर को मल्टीपल अटेम्प्ट्स में करो, मल्टीपल राउंड्स में करो। देखो यहां देखो, अगर मैं नीट एग्जाम की बात करूं, मान लो तुम्हें 180 क्वेश्चंस करने हैं,
अगर तुम्हारी तैयारी ठीक है ना तो 100% गारंटी है 100 सवाल तुमसे फर्स्ट राउंड में हो जाएंगे। और जंपिंग टेक्निक का यूज करना होता है इसमें। जंपिंग टेक्निक, जैसे ये मेरे पास मक्खी आ गई है अभी यहाँ पर, और ये जंपिंग टेक्निक से कूद रही है यहाँ से वहां, ये रही मक्खी देखो, और ये गई। जंपिंग टेक्निक मतलब उसमें क्या होता है कि जैसे मैं इस पेज को ऑब्जर्व कर रहा हूं, यहाँ देखो एक बार, तो यार इस पेज में मुझे कौन सा सवाल लग रहा है देखने से तो मैं फट से कर लूंगा, हाँ यार ये वाला इंडक्टिव रिएक्टेंस और एसी फ्रीक्वेंसी का ग्राफ क्या आता है, ये मेरे को लग रहा है हो जाएगा मेरे से यार। तो ऐसे ऑब्जर्व करो, अच्छा ये हो गया, तो 100 क्वेश्चन आपसे फर्स्ट राउंड में हो जाएंगे 100%, अगर आपका सिलेक्शन होना होगा तो। फिर सेकंड राउंड के लिए आप ये मान के चलो, और फर्स्ट राउंड जल्दी करना है भाई। लोग बाग पता क्या करते हैं, मैं देखता हूँ 90% नीट जे यूपीएससी स्पेंड फर्स्ट राउंड बहुत स्लो करते हैं, बहुत स्लो। मतलब जो बॉल आ रही है ना छक्का मारने की, भाई ये तो ऊपर ही बॉल थी, अरे नहीं नहीं मैच शुरू हुआ है यार, पता नहीं बॉल कैसी फेंकेगा है। भाई शुरू में आपको फास्ट करना है, क्योंकि सेकंड राउंड में मान लो मैं अगर 50 सवाल कर लेता हूं ना, तो ये मेरा हो गया सेकंड राउंड। इसमें समय लगेगा इसके बराबर ही। मुझे अगर 3 घंटे 20 मिनट मिले हैं तो मेरे हिसाब से 1 घंटे में 100 सवाल होने चाहिए, 1 घंटा 20 मिनट बोल दो। उसके बाद अगला 1 घंटा ये खाएंगे, अब रह गए कितने सवाल, 30 सवाल, ठीक है। अगला 1 घंटा ये खाएंगे, मार्क कर लो फटाफट से, क्या सेकंड राउंड में देखेंगे नहीं हो रहा। किसी क्वेश्चन पे ईगो पे मत लिया करो, अच्छा ये तो चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स, ये तो मैंने 20 घंटे पढ़ा था, इसका सवाल मेरे से क्यों नहीं बन रहा, हो ही नहीं सकता। ईगो पे लो प्रैक्टिस के टाइम पे, पेपर में लिया ईगो और निपट जाओगे। तुमने अगर किसी सवाल में ईगो के चक्कर में किसी क्वेश्चन में 10 मिनट लगा दिए, तो तुमने 10 मिनट वहां नहीं लगाए हैं, बाकी क्वेश्चन से 9 मिनट उधार ले लिए हैं, यानी 36 मार्क्स तो तुम पहले ही लूज कर गए हो। तो भाई इस चीज को समझ लो। अब देखो आगे एक और चीज देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं कह रहा हूँ पेपर सॉल्व इन द राउंड्स, क्यों? आपने देखा होगा कि यार मैं जो है घर पे आ रहा था और रास्ते में मेरे को उसका फॉर्मूला ध्यान आया, है ना। अब क्यों हो रहा है ये सब, ये अचानक आपके दिमाग में क्यों आया? दिस इज हैपेंस बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पावर। ये किताब पूरी इंग्लिश में भी हुआ है, जीत के रणनीति, है ना। अरे सबकॉन्शियस माइंड की पावर है ये। जब आपने कॉन्शियसली सोचना छोड़ दिया, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड वाला पार्ट जो है ना वो इसके बारे में सोच रहा है। और ये भाई मैंने क्या किया, मैं पेपर को करते 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 आगे बढ़ता जा रहा हूँ, कुछ सवाल दिखे नहीं हुए, आगे चला गया, लेकिन मेरा कॉन्शियसली मैं वहां नहीं देख रहा, लेकिन मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसके बारे में सोच रहा है। सेकंड राउंड में तो भी सवाल हो जाते हैं, हाँ, और हर सवाल फर्स्ट राउंड में नहीं होता भाई, ये बात ध्यान रखना आप लोग। तो आप याद रखो, एक बार में पेपर के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन जब राउंड्स में करेंगे तो दूसरे या तीसरे राउंड में आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लोगे जो पहले राउंड में आपसे नहीं हुए थे, और वो भी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ। ये ताकत है सबकॉन्शियस माइंड की, और ये तभी काम करता है जब पेपर राउंड्स में सॉल्व करते हो। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ने से सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करता है मेरे दोस्त, रट लेना इस चीज को। हमने तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ी हुई है, तो हम तो पूरा सबकॉन्शियस माइंड यूज कर रहे ही करेंगे। दिमाग का 100% इस्तेमाल कैसे करें, यूट्यूब पे लिखना, मेरा एक वीडियो आएगा 1.5 घंटे का, उसको देखना एक बार, तुम्हारे दिमाग के तार खुल जाएंगे। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? खैर यहाँ देखो, अच्छा ये एनएनटीएस टेस्ट सीरीज आप लोग देख रहे हो, ये पूरा ऐसा इतना मोटा बॉक्स आपके पास में आता है, इतना पूरा मोटा बॉक्स जो है ये आपके पास में आता है, और ये 3 किलो के आसपास का बॉक्स है जिसमें 20 पेपर हैं। और ये जो एनएनटीएस ऑनलाइन है और ये ऑफलाइन है, दोनों अलग अलग पेपर्स हैं, दोनों में टोटली क्वेश्चन डिफरेंट रहेंगे उससे। तो ये नीट एस्पिरेंट्स के लिए बेस्ट है। और एनएनटीएस तो आपको पता ही है, 1 लाख से ज़्यादा बच्चों का ट्रस्ट रही है, उसमें कोई रत्ती भर का संदेह नहीं है। खैर यहाँ देखते हैं हम लोग। अब देखो, अब मान लो ये जैसे ये नीट का पेपर है, परफेक्टली नीट का पेपर है, ठीक है ना। और बच्चे ने हिंदी लैंग्वेज भरा, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, बात में पहले भी आपसे कर चुका हूँ ना। परफेक्टली नीट का पेपर है, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये परफेक्टली नीट का ही पेपर है, राइट। अब इस पेपर में मैंने क्या किया है, रफ वर्क के लिए स्पेस तो है ही नहीं, रफ वर्क के लिए स्पेस यहाँ मिलेगा आपको। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं दो भी रफ क्वेश्चन कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन नंबर 24 किया, तो मैं क्या करूंगा, रफ वर्क करने से पहले क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दूंगा। लोग बाग क्या करते हैं, बहुत सारे केस में भी यहाँ लाइट थोड़ी सी कम हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं।
मतलब आप देखो इस नीट के पेपर में लगभग एक सिलेक्टेड बच्चे का, मैंने पहले मैं आपको दिखाया था, ना के बराबर का स्पेस है, देखो है ही नहीं, है ही नहीं। तो रफ वर्क जो है ना बहुत साफ सुथरा करो। और जैसे मान लो मैं अगर कर रहा हूँ, लेट्स सी, मैंने रफ वर्क किया क्वेश्चन नंबर 33 का, तो मैं लिखूंगा क्वेश्चन 33 और मैं रफ वर्क करूँ ताकि मैं रीचेक कर पाऊँ, सिली मिस्टेक्स बहुत पहुंच जाए। देखो एक बार क्या लिखा हुआ है, राइट ए क्वेश्चन नंबर बिफोर द रफ वर्क। ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं कि 3 + 2 6 होता है, गिल देते हैं, या 3 × 2 5 होता है। ये मिस्टेक बहुत कॉमन है। कैलकुलेशन करते हुए रफ वर्क में क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं ना, तो रीचेक करते वक्त आपको सिली मिस्टेक पकड़ना आसान हो जाता है। और भाई ध्यान रखो, रफ वर्क जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए। कई लोगों को लगता है कि रफ वर्क है तो गंदा ही करना है। रफ वर्क अगर आप गंदा करोगे ना भाई, तब निपट जाओगे। रफ वर्क जितना गंदा करोगे उतना टाइम ज्यादा खराब होगा, जितना धीरे धीरे करोगे उतना टाइम बचेगा। फिर एक और ऑप्शन क्या है, जैसे मान लो कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, यहाँ देखना एक बार, जैसे मान लो बायो है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए। सेकंड थॉट को कंप्लीटली अवॉइड करना है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में। सेकंड थॉट यानी आप दूसरी बार सोच रहे हो, तो किसी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में अगर आप सेकंड टाइम सोच रहे हो ना, 100% आपका आंसर गलत होगा, 100%। मुझे एक ही बार में, क्योंकि थ्योरी या तो आती है या नहीं आती है। अब भाई ये जो है फिजिक्स नहीं है कि हो सकता है फॉर्मूला गलत लगाया हो, कैलकुलेशन में दिक्कत होगी हो। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, वो बायोलॉजी हो चाहे इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो या कुछ भी थ्योरेटिकल हो, सेकंड थॉट इज डेंजरस फॉर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। तो ये मैंने कुछ की पॉइंट्स आपको बताए हैं भाई। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स और कीवर्ड्स यहाँ पर मेंशन है जीके की रणनीति किताब में, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बट मैं आपको फिर कह रहा हूँ, नीट के पेपर ये मैंने आपको दिखा दिए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपने चाहे कितनी भयंकर तैयारी कर रखी हो, इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जीत की रणनीति आप गूगल पे सर्च करोगे, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सीधी मिल जाती है, ये भी मिल जाता है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे। लेकिन आपने कितनी भयंकर तैयारी कर रखी हो, अगर आपका सिली मिस्टेक पे कंट्रोल नहीं ना, तो भाई आपका सिलेक्शन इस एग्जाम में नहीं होगा। हमें समझ लेना है, सिली मिस्टेक्स इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू कैन डू। एक बार वो हो गई, आप तो बोलोगे यार बहुत पढ़ा था, ये हुआ वो हुआ, लेकिन आप 80 से 100 नंबर अपने एक्स्ट्रा ला सकते हो जस्ट इफ यू अवॉइड द सिली मिस्टेक। उसके लिए पेशेंस चाहिए, दिमाग ठंडा चाहिए और पेन चलना चाहिए जितना हो सके अपना। थैंक यू।